हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है पिक कार्ड रीडिंग। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तो मैंने यहाँ पे 3 कार्ड्स रखे हैं। मैंने 2 ओरेकल डेक यूज़ किए हैं। एक ओरेकल डेक है, एक टैरो डेक है, और उसमें से कार्ड्स लेके मैंने यहाँ पे रखे हैं। तो 3 डेक हैं यहाँ पे। पहला है फॉक्स, सेकंड है टाइगर और थर्ड है बेयर। तो आपको इन तीनों में से किसी एक को चुनना होगा। या तो आप बेयर को चुन सकते हैं, या टाइगर को चुन सकते हैं, या फॉक्स को चुन सकते हैं। तो सबसे पहले मैं चुनता हूँ डेक नंबर 2 को, टाइगर को। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है, आपको तकलीफ क्यों हो रही है। डिवाइन ड्रीम ट्विन फ्लेम। तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने वाले हैं, जिसे हम सर्वोच्च सुख कहते हैं, या फिर ट्विन फ्लेम जिसे हम कहते हैं, जिसे हम रब ने बना दी जोड़ी कहते हैं। तो आप उसके पास बस पहुँचने वाले हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप अपने रिलेशनशिप में बहुत कुछ चीज़ें आजमाना चाहते हैं। इस लॉकडाउन के पीरियड में आपने सब इमोशंस देखे हैं, रोना, हंसना, एक दूसरे का साथ निभाना, फाइनेंशियल एड, फाइनेंशियल वरीज, एक दूसरे की केयर करना। तो इसमें आप ये समझ चुके हैं कि ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप कितनी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं और कितनी सिंपल भी हो सकती हैं। सो अगर आप उस रिलेशनशिप में हैं तो ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि है आपके लिए। और अगर आप किसी रिलेशनशिप की खोज में हैं और चाह रहे हैं तो आपको थोड़ी तकलीफ़ हो सकती है, क्योंकि आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं उस पल का जब वो व्यक्ति आपके सामने आए और ख़ुद को प्रेजेंट करें और फाइनली आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाएं। सो अगर आप शादीशुदा हैं तो आप सोच रहे हैं क्या मैं ट्विन फ्लेम में हूँ, और अगर हूँ तो क्या मेरी परीक्षा की घड़ी चल रही है या तो मेरा हौसला अफजाई चल रहा है। सो यू आर थिंकिंग। सेकेंड कार्ड है किंग ऑफ पेंटाकल्स। सो किंग ऑफ पेंटाकल्स कार्ड आपको सजेस्ट कर रहा है कि यू आर इनटू फाइनेंशियल एड, इनटू फाइनेंशियल वरी। आपको थोड़ी फाइनेंशियल वरी हो रही है, फाइनेंशियल चिंता हो रही है, लेकिन साथ में आपके घर वाले हैं, आपके जो बुज़ुर्ग हैं, वो कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे साइड में हैं, डोंट वरी। तो वो आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि दे आर बाय योर साइड। लेकिन फाइनेंशियली आप और स्ट्रांग बनना चाहते हैं, खुद को और मोटिवेट करना चाहते हैं, और आप चाहेंगे कि फाइनेंशियली आप स्टेबल बने रहें। नेक्स्ट कार्ड है 2 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपके सामने एक चुनौती रखी गई है जिसमें 2 ऑप्शंस हैं। 2 चीज़ें हो सकती हैं, 2 बातें हो सकती हैं, या 2 अलग अलग निर्णय हो सकते हैं। तो उन निर्णय में से सही निर्णय का चुनाव करना आपकी जिम्मेदारी है, या फिर उन बातों में से सही बात को पकड़ना ये आपकी जिम्मेदारी है। तो इस स्ट्रेस में, तनाव में आप घूम रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि किस तरह से आप सही चीज़ का चुनाव कर पाएंगे, क्योंकि चुनौती तो आपके सामने रखी हुई है और आपको हर हालत में इस चुनौती का स्वीकार करना पड़ रहा है। तो ये बात आपको अंदर ही अंदर सताई जा रही है। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल साथ में ही देख रहे हैं। कभी लॉकडाउन जैसा टाइम हमारे ज़िंदगी में आएगा ये हमने कभी सोचा नहीं था, लेकिन ऐसा हो रहा है। तो शायद पास में आपने कुछ पैसा कमाया हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप हो, आपका जॉब हो। राइट नाउ आप जिस दौर से गुजर रहे हैं, और फ्यूचर पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल है, जिसका प्रेडिक्शन कोई ठीक से नहीं कर सकता। तो ऐसे समय में खुद को संभालना, खुद की नौकरी को संभालना, खुद की रिलेशनशिप को संभालना, और रिलेशनशिप अगर नहीं है तो उसकी खोज करना, ये बहुत ही स्ट्रेसफुल बन सकता है। 9 ऑफ पेंटाकल्स। तो आपकी कोई एक विश पूरी हो सकती है, लेकिन वो विश फाइनेंशियल वरीज को पूरी करने जैसा हो सकता है। तो फाइनेंशियली आप साउंड बन रहे हैं और फाइनेंशियली आप स्ट्रांग बनते जा रहे हैं। तो जो भी घर वालों की विश है कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, फिर हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो उनकी जो भी ख्वाहिश है वो पूरी करने की पूरी कोशिश आप कर रहे हैं। 9 ऑफ कप्स। तो बहुत अच्छा कार्ड आ गया 9 ऑफ पेंटाकल्स के बाद 9 ऑफ कप्स। तो आपकी एक विश जो है वो पूरी हो सकती है। तो अब समय आ गया है, या तो आप अपनी कोई विश पूरी करें, उसके ऊपर मेहनत करें, या तो अपने घर वालों की जो विश है उसके ऊपर फोकस करें। पेज ऑफ सॉर्ट्स। तो आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ी पास्ट की मेमोरीज आपको हॉन्ट कर रही हैं, गुजरता हुआ कल आपको तकलीफ़ दे रहा है, और आप चाह रहे हैं कि आप बहुत ही स्विफ्ट मूवमेंट करें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें। द हर्मिट। तो आप किसी की तलाश में हैं, आप किसी मेंटरों की तलाश में हैं,
अगर कोई आपका गुरु है तो आप अपने गुरु से मिलना चाहते हैं, बेसब्री से आप उस पल का इंतज़ार कर रहे हैं जब आप अपने गुरु को मिलेंगे। अगर आपका कोई मेंटोर नहीं है तो कुछ दिलचस्प किताबें आप पढ़ना चाहेंगे या मूवीज़ देखना चाहेंगे जिससे कि आपको गुरु पा जाए और आप चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वो पल आ जाए जब आपको सही गाइडेंस, सही मौका मिले। द टॉवर। तो कुछ चीज़ें जो हैं जो बिखरती जा रही हैं, ये बिखरना लाजमी है कि हम सभी इस दौर से गुजर रहे हैं। किसी को फाइनेंशियल वरीज़ है, तो किसी को रिलेशनशिप की वरीज़ हैं, तो किसी को हेल्थ की वरीज़ हैं। तो हर कोई किसी ना किसी चीज़ से जूझ रहा है। तो आपको डिसाइड करना है कि जब आप किसी चीज़ से जूझ रहे हैं तो उससे बाहर कैसे निकलेंगे और ये फाइट कब तक चालू रहेगी। और फाइनल कार्ड है द फूल। तो फाइनली आप डिसाइड करते हैं कि आपको अपनी दिल की नेमत पे आगे बढ़ना है, दिल की शिमत पे आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते जाना है। कल किसी ने देखा नहीं और बीता हुआ कल आने वाला तो है नहीं, तो हमारे हाथ में जो है वो है वर्तमान, तो बस उसी को जीना है। तो ये था रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 1, टाइगर। यहाँ पे 2 कार्ड्स आ गए। पहला कार्ड है 6 ऑफ कप्स। तो आप मदद की उम्मीद लगाए रखे हैं, मदद की गुहार लगाए हुए हैं, और ये भी हो सकता है कि किसी को आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर आपके पास पैसा है तो ढेर सारी संस्थाएं हैं जो अभी बहुत ही क्रिटिकल हालात से जूझ रही हैं। यूट्यूब पे तो आपने ढेर सारे एड्स देखे ही होंगे, एंड दे आर आस्किंग फॉर फंड। तो आप किसी संस्था को हेल्प कर सकते हैं जितना आपको बन सके, या फिर आपको अगर किसी की मदद चाहिए तो ऐसा पल ज़रूर आ सकता है जिसकी आपको तलाश है, जिसकी आप खोज कर रहे हैं। फिर चाहे आपका वो दोस्त हो, रिश्तेदार हो, वो खुद ही आपके सामने आ जाए या फिर आपको फ़ोन करे और आपसे उनका कांटेक्ट हो जाए। नेक्स्ट कार्ड है द एम्प्रेस। तो आपके जीवन में थोड़ी सी उलट पुलट चल रही है। आप किसी ऐसे रिलेशनशिप से जूझ रहे हैं जहाँ पे आपको नो रिटर्न दिखाई दे रहा है। या तो आप किसी के प्यार में पड़ चुके हैं या तो किसी के प्यार में आप पढ़ना चाहते हैं, लेकिन अब आगे क्या करना है ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो किसी कश्मकश से आप जूझ रहे हैं। जस्टिस। तो आप चाह रहे हैं कि आपके साथ जस्टिस हो, फिर चाहे वो रिलेशनशिप में हो, आपके घर में हो, आपके बिजनेस में हो, आपके सर्विस में हो, आप चाह रहे हैं आपके साथ जस्टिस हो और नाइंसाफ़ी बिल्कुल ना हो। 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो आप किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं और कल का सूरज आपके लिए सुनहरा मौका लेके आएगा, ये आप सोच रहे हैं और उसी की चिंता में आप डूब गए हैं। द मून। तो आपकी सोच आपको अंदर से ही तकलीफ़ दे रही है, आप बहुत सोच रहे हैं और अब ये तनाव कैसे ख़त्म करें इसके बारे में आप सोच रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द आप तनाव मुक्त हो जाएं। 10 ऑफ कप्स। तो बहुत ही जल्द ऐसा इंसिडेंट या ऐसा मौका आपकी ज़िंदगी में आ सकता है कि सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपका पूरा परिवार खुशहाली से ज़िंदगी गुजर सकता है। तो इसके लिए ज़रूरत है फैमिली के साथ बने रहने की और एक दूसरे का हाथ बटाने की। 2 ऑफ पेंटाकल्स। तो आप जगल कर रहे हैं, एक जगह पे हो सकती है फाइनेंशियल एड और दूसरी जगह पे हो सकती है फाइनेंशियल वरीज या आपकी और आपकी फैमिली की उम्मीदें। तो इन 2 चीज़ों का मेल आपको लगाना है। एंड फाइनल कार्ड फॉर यू इज़ 2 ऑफ कप्स। तो चाहे कोई भी हालत हो, लेकिन इसमें अगर कोई आपका साथ निभा सकता है तो वो एक सच्चा साथी, सच्चा रिश्तेदार या सच्चा प्रेमी। तो ऐसा कोई व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आ गया है या तो आने वाला है। तो इधर रीडिंग आपके लिए। अब देखते हैं डेक नंबर 3, बेयर। पहला कार्ड है क्लूलेस। तो आप पूरी तरह से क्लूलेस हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी ज़िंदगी में क्या घट रहा है, क्या होने वाला है, कब होने वाला है, कौन सी चीज़ कब होगी, इसके बारे में आप अनजान हैं। ओवर रिएक्ट। कई बार आप ओवर रिएक्ट करते हैं। तो जो भी चीज़ घट रही है, जैसे कि किसी के हाथ से कोई गमला गिरा, पौधा गिरा या कोई वास गिरा, तो आप थोड़े से गुस्सा हो रहे हैं या आपको गुस्सा जल्दी आ रहा है। तो ये ओवर रिएक्शन जो हो रहा है वो सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके साथ के लोगों को भी तकलीफ़ दे रहा है। टफ रोल। तो आने वाला जो समय है वो थोड़ा सा टफ है और उससे आपको जाना पड़ रहा है। तो इसकी सोच में आप डूबे हुए हैं
और आप ज़िंदगी में किस तरह से सफलता पाएँ और शांति से जीवन बताएं, इसके ऊपर आप वर्क कर रहे हैं। पार्ट 7, तो ज़िंदगी कुछ ऐसे लेसन भी आपको लेके आई है जो आपको जानने और समझने ज़रूरी थे। जैसे कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, जो कभी मुमकिन नहीं था, लेकिन आज आप बिज़ी होने के बावजूद आपको समय मिला है लॉकडाउन में अपनी फैमिली के साथ समय बिताने का, अपने मॉम डैड, अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों से बात करने का, उनको समझने का। इन्फिनिटी, तो लाइफ इन्फिनिटी है। लाइफ में कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तो बहुत सारी उम्मीदें भी निकलती हैं, आशा की किरणें भी निकलती हैं, और ऐसी बातें भी आती हैं जो कभी घट भी सकती है, नहीं भी घट सकती। तो इन्फिनिटी थॉट्स आपके दिमाग में चल रहे हैं। फेस इट, गो थ्रू। तो शायद आप कोई फाइनेंशियल वरी कर रहे हैं या बिजनेस वरी कर रहे हैं और ये आपको तकलीफ दे रही है, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि फाइनली मैं इसको फेस करूं और आगे बढ़ूं। रन स्लोली, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है या ज़्यादा हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ है वो खुद ब खुद आपके सामने ज़रूर आएगी। इनर सोल स्पीक्स, तो आपकी आत्मा की आवाज़ आप तक पहुंच रही है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, यह आपकी आत्मा आपको बता रही है। यूनियन, तो समय आ गया है कि आप किसी बंधन में बन जाएं। तो अगर आप किसी जीवन साथी के खोज में हैं या आपके साथ अपनी जीवन साथी पहले ही हैं, तो आप यूनियन फेज़ में पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप उस यूनियन फेज़ में हैं और आप चाह रहे हैं कि यह बेहतरीन यूनियन जो बना हुआ है और आपको समय मिला है उनके साथ समय बिताने का, यह आपके लिए बहुत ही अच्छा मोमेंट है। एनहांसमेंट, तो आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं और इन बदलावों से आप काफ़ी खुश हैं। ट्रैवलिंग, तो अभी आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है और इस ट्रैवलिंग के कारण आप थोड़े से नाखुश भी हो सकते हैं। मूव ऑन, तो आपको कहीं जाना पड़ सकता है या आपको किसी प्रोजेक्ट को छोड़ना पड़ सकता है, तो इससे आपको थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। एनहांसमेंट, तो लाइफ में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, तो कुछ चेंजेस जो हम चाहते हैं और कुछ चेंजेस जो हम जानते हैं लेकिन जानना नहीं चाहते या फिर पाना नहीं चाहते, लेकिन ऐसे चेंजेस हमारी लाइफ में आते हैं। तो ऐसे चेंजेस के कारण आप थोड़े से नाखुश हो सकते हैं। बिटर एंगर, तो थोड़ा सा एंगर आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और आप किसी बात पे उदास हो सकते हैं। वाई डू यू हरी, तो कई चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा भागदौड़ कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो चीज़ जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में हो जाए। और फाइनल कार्ड है नीड टू सेट फ्री, तो ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना समझना होगा। हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल नहीं हो सकता, तो कुछ चीज़ें जो है वो अनकंट्रोल होती है जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और ये बात जाननी आपके लिए ज़रूरी है। तो ये था रीडिंग आपके लिए।